इस छोटी लड़की के पास एक सुपर पिग था। जब लड़की को फल खाने होते तो सुपर पिग ओक्जा अपने शरीर से पेड़ को टक्कर मारता और फल नीचे गिर जाते। जब लड़की को मछली खानी होती तो ओक्जा ऊंची छलांग लगाकर पानी में कूद जाता और जब लड़की को नींद आती तो वह सीधे ओक्जा के ऊपर ही सो जाती। दोनों एक परिवार की तरह थे, लेकिन एक दिन कुछ पर्यटक वहाँ आए और पहली ही नजर में ओक्जा को देख लिया। यह देखकर लड़की के दादाजी जानबूझकर उसे एक दूर जगह ले गए और बताया कि ओक्जा को उनसे दूर ले जाया जाएगा। लड़की को दुखी होने से बचाने के लिए उन्होंने उसे एक छोटा सा सुनहरा सुअर का खिलौना दिया। यह सुनते ही लड़की तुरंत पहाड़ से नीचे दौड़ पड़ी और ओक्जा को ढूंढने निकल गई। जल्द ही उसे वह ट्रक दिखाई दिया जिसमें ओक्जा को ले जाया जा रहा था। खतरे की परवाह किए बिना वह ट्रक के पीछे भागी और आखिरकार उस पर चढ़ गई। लेकिन तभी कुछ नकाबपोश लोग अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने ट्रक को रोक लिया और ओक्जा को छुड़ाने की कोशिश की। उसी समय लड़की जोर से ओक्जा का नाम पुकारती है। ओक्जा तुरंत उसकी ओर भागता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब वे एक अनजान जगह में थे और घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ओक्जा गलती से गिर जाता है और वे नकाबपोश लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी कुछ लालची व्यापारी भी वहां आ जाते हैं। वे तुरंत ओक्जा पर बेहोशी के इंजेक्शन ट्रैंक्विलाइजर चलाते हैं, लेकिन नकाबपोश लोग अपनी छतरियों से उन इंजेक्शनों को रोक लेते हैं। उनकी मदद से लड़की और ओक्जा फिर से बच निकलते हैं। बाद में पता चलता है कि वे नकाबपोश लोग एक पशु संरक्षण संगठन के सदस्य हैं। वे ओक्जा के कान पर एक गुप्त कैमरा लगाने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि उन लालची व्यापारियों द्वारा जानवरों पर किए जा रहे अत्याचारों के सबूत इकट्ठा किए जा सके। वे वादा करते हैं कि बाद में वे ओक्जा को जरूर बचाएंगे। लड़की इस योजना से सहमत नहीं होती, लेकिन अनुवादक झूठ बोलकर कह देता है कि लड़की मान गई है और इस तरह ओक्जा को फिर से उन व्यापारियों के हवाले कर दिया जाता है। एक अंधेरी फैक्ट्री में ओक्जा को भयानक यातनाएं दी जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर भी लोग उस पर मांस की गुणवत्ता जांचने के लिए तरह तरह के परीक्षण करते रहते हैं। खुशकिस्मती से गुप्त कैमरा यह सब रिकॉर्ड कर लेता है। उधर लड़की ओक्जा को बचाने के लिए फैक्ट्री पहुंच जाती है। वहाँ वह एक कर्मचारी को दूसरे सुपर पिग को बेहोश करते हुए देखती है। कुछ ही देर बाद ओक्जा को भी मशीन पर चढ़ा दिया जाता है। लड़की रोते हुए कर्मचारी से विनती करती है कि ऐसा मत करो। उसी समय फैक्ट्री की मालिक वहाँ पहुंच जाती है और कर्मचारी को काम जारी रखने का इशारा करती है। तब लड़की अपना छोटा सुनहरा सुअर निकालती है और कहती है कि वह ओक्जा को खरीदना चाहती है। जब मालिक को पता चलता है कि वह असली सोना है तो वह सौदा मान लेती है। इस तरह लड़की आखिरकार ओक्जा को फैक्ट्री से बाहर ले जाने में सफल हो जाती है। लेकिन फैक्ट्री के अंदर से अभी भी बेहोशी की बंदूकों की आवाजें आ रही थी। अचानक दो सुअर पूरी ताकत से बिजली वाली बाड़ को धक्का देते हैं और अपने बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। दो सुरक्षा गार्ड पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई देता। असल में उस छोटे बच्चे को ओक्जा ने अपने पीछे छिपा लिया था। लड़की आंसू भरी आंखों से उस नन्हे पिगलेट के माता पिता को देखती है। आखिरकार लड़की और ओक्जा अपने गांव लौट आते हैं और अब ओक्जा के साथ एक प्यारा सा छोटा पिगलेट भी रहता है।